डियर लर्नर, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ravi.net स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाभ और हानि के इस पार्ट में हम इससे संबंधित कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24 रुपीज प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है और उन्हें 3 रुपीज प्रति संतरे की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि कितनी होगी? तो 24 रुपीज प्रति दर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 24 रुपीज और प्रति दर्जन, इसका मतलब हुआ 24 रुपीज और प्रति के सिंबल को इस तरह लिखते हैं और ये हो गया दर्जन। इसका मतलब हुआ 24 रुपीज प्रति दर्जन का मतलब हुआ कि एक दर्जन का मूल्य, तो हमें एक दर्जन का और क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। एक दर्जन संतरे का क्रय मूल्य दिया हुआ है 24 रुपीज, और कुल कितने संतरे खरीदता है? कुल संतरे कितने खरीदता है? 2 दर्जन। और उन्हें 3 रुपए प्रति संतरे की दर से बेचता है। 3 रुपए प्रति संतरा का मतलब हुआ कि एक संतरा का बेच देता है। एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है? 3 रुपया है। तो क्रय मूल्य करता है दर्जन के हिसाब से। तो इसको भी हम जब भी हम लाभ हानि के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उसमें वस्तुओं की संख्या को समान रूप लाके इसके बाद उसके क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में लाभ हानि का गणना करेंगे। तो एक संतरे का क्रय मूल्य है 3 रुपया, तो एक दर्जन का निकालेंगे हम। एक दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक दर्जन में होते हैं 12, तो इसका 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 3 रुपीज इक्वल टू 36 रुपये। तो एक दर्जन संतरे का क्रय मूल्य 24 रुपीज और एक दर्जन या 12 संतरे का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 36 रुपये आया। तो हम एक दर्जन पे लाभ या हानि का गणना करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक दर्जन संतरे का क्रय मूल्य 24 रुपीज है और विक्रय मूल्य 36 रुपीज है। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो रहा है, इसलिए लाभ होगा। तो यहाँ पर हमें क्या है? लाभ होगा। अब हम लाभ निकाल लेंगे। हम लाभ निकलेगा एक दर्जन संतरे पे, तो एक दर्जन संतरे पर लाभ। तो लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 36 है और क्रय मूल्य है 24 रुपीज है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आएगा 12 रुपीज। तो एक दर्जन संतरे पर लाभ है 12 रुपीज। तो 2 दर्जन संतरे पर लाभ कितना होगा? क्योंकि संतरे 2 दर्जन खरीदता है, तो 2 दर्जन संतरे खरीदता है, 2 दर्जन संतरे बेचेगा, तो उसी पे हमारा लाभ निकलेगा। एक दर्जन संतरे पे लाभ इतना है, तो 2 दर्जन संतरे पर लाभ। एक दर्जन पे इतना है 12 रुपीज, तो 2 दर्जन पे कितना होगा? 2 इंटू 12 बराबर 24 रुपए। तो 2 दर्जन संतरे पर लाभ कितना होगा? 12 रुपीज। यही हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 30 संतरे 10 रुपीज के 12 भाव से खरीदे तथा उन्हें 12 रुपीज के 10 के भाव से बेच दिया। विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि हुआ? तो कुल संतरे कितने खरीदे? कुल संतरे हैं और दिया हुआ है 10 रुपीज के 12 भाव से खरीदे। खरीदना मतलब क्रय करना हुआ। 12 भाव से खरीदे मतलब 12 संतरे का क्रय मूल्य 10 रुपीज है। अब कुल कितने संतरे थे? 30 संतरे थे, तो 30
संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा, 10 में इस 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसको हम इस तरह से अभी कहने देंगे, यह सॉल्व कर लीजिए। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 और 6 5 जा 30, ये हो गया 25 रुपीस। और दिया हुआ है 12 रुपये के 10 के भाव से बेच दिए। 10 के भाव मतलब 10 संतरे का बेचना मतलब विक्रय मूल्य 12 रुपीस है, तो 30 संतरे क्रय किया था, तो 30 संतरे का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो इस 12 में 30 से मल्टीप्लाई होगा और 10 से डिवाइड जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो 12 3 जा 36 आया हमें 36 रुपया। तो क्रय मूल्य हमारा निकल के आया 25 रुपीस और संतरे का विक्रय मूल्य आया 36 रुपीस। तो इस दशा में क्या होगा, लाभ अथवा हानि निकालना है। तो यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है। विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो इस दशा में लाभ होगा। अब हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ विक्रय मूल्य है हमारा 36 रुपीस और 25 रुपीस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा हमारा 11 रुपीस। तो कितना हुआ, 11 रुपीस का फायदा हुआ। ये करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 50 किग्रा चावल से भरी एक बोरी 350 रुपीस में खरीदी। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपीस मजदूरी पर खर्च किए। यदि वह चावल 8 रुपीस 50 पैसे प्रति किग्रा की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा। तो कितना है, कुल चावल कितना है 50 केजी, यहाँ पे दिया हुआ है कुल चावल है 50 किग्रा है और एक बोरी है 350 रुपीस में क्रय किए। तो क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है, क्रय मूल्य है 350 रुपीस दिया हुआ है। यदि वह चावल को दुकान तक लाने में 5 रुपीस मजदूरी पर खर्च करे, तो 5 रुपीस मजदूरी पे खर्च करेगा, वो उसका अतिरिक्त व्यय होगा। तो चावल पर खरीदने पर क्रय पे अतिरिक्त व्यय कितना है, 5 रुपीस है। क्रय करने पर अतिरिक्त व्यय 5 रुपीस खर्च कर रहा है। 50 किग्रा चावल खरीदने में इसका क्रय मूल्य होता है 350 रुपीस और उसको दुकान पर लाने में क्रय पर अतिरिक्त व्यय होता है 5 रुपीस। तो कुल कितना चावल खरीदने में व्यय हो रहा है, क्रय हो रहा है, ये हम निकाल लेंगे। तो ये होगा 50 किग्रा चावल खरीदने पर कुल क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये क्या है, ये जो दिया हुआ था ये वास्तविक क्रय मूल्य था और ये 5 रुपीस अतिरिक्त लागत है, तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक क्रय मूल्य और ये अतिरिक्त क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा, वास्तविक क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त क्रय मूल्य, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना है 350 रुपीस और जो एक्स्ट्रा लोडिंग चार्ज लग रहा है 5 रुपीस, इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा आया 355 रुपीस हुआ। तो 50 किलोग्राम चावल खरीदने पर कुल क्रय कितना हो रहा है, जो उस पर लागत लग रहा है 350 रुपीस और प्लस जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है वो भी इसमें ऐड होकर के 355 रुपीस हो जाएगा। यदि वह चावल 8 रुपीस प्रति किग्रा की दर से बेचे हैं,
तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1 किग्रा चावल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8 रुपीज 50 पैसे, ये दिया हुआ है। तो 50 केजी चावल खरीदता है तो 50 केजी पे हम लाभ अथवा हानि का गणना करेंगे हम। तो 50 केजी चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 इंटू 8.50 रुपीज। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 0 0 और 5 5 जा 25 के 5 2 और 5 एरिया 40 और 40 और 5 45 40 और 42 25 के 5 2 40 और 42 हुआ, और ये 425 रुपीज हुआ। अब हम लाभ निकालेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे 355 रुपीज में क्रय किया और 425 रुपीज में बिक्री किया। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमें लाभ होगा। अब हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ 425 रुपीज और क्रय मूल्य दिया हुआ है 355 रुपीज। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, 5 में से 5 0 और 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 3 गया 0। तो ये हो गया हमारा 70 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन है, एक रेडियो को 570 रुपये में बेचने पर सौरभ को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 570 रुपीज में बेचा जाता है, तो यहाँ पर दिया है विक्रय मूल्य 570 रुपीज। 5% की हानि होती है, क्या होता है, तो हानि दिया हुआ है 5%। हमें क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य यहाँ हानि दिया हुआ है तो हानि परसेंट पे क्रय मूल्य निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य इधर लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 हानि है तो हानि परसेंट, 100 माइनस हानि परसेंट। विक्रय मूल्य 570 इंटू 100 और 100 माइनस हानि परसेंट कितना है 5%, तो 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 100 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा होगा 95, तो होगा 570 इंटू 100 अपॉन और 95। सर सिंपल करेंगे इसको हम, 19 5 जा 95 और 5 से इसको जाएगा 5 20 जा और 90 3 जा 57 और 0, तो हमारा निकल के आया 3 2 जा 6 यानी 600 रुपीज। तो क्रय मूल्य आया 600 रुपीज और विक्रय मूल्य आया 570 रुपीज। तो यहाँ पर क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। क्रय मूल्य ये ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमें क्या होगा, हानि होगा। तो रेडियो कितने रुपए पे बेचना चाहिए, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो हमें निकालना है विक्रय मूल्य और इसको 5% का लाभ हमको चाहिए इस पे, तो लाभ परसेंट पे लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100। तो क्रय मूल्य हमारा निकल के आया 600, 1 प्लस लाभ परसेंट कितना है 5 अपॉन 100। इसको सरल कर लेंगे, 600 रुपीज इंटू, इसको सिंपल करेंगे और ये एलसीएम लेके सिंपल करेंगे तो हमारा 105 अपॉन 100 हो जाएगा। ये कैंसिल कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5
₹630। तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, ₹630 में बेचना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद